संविधान निर्माण के लिए बनी संविधान सभा के गठन के समय राजस्थान अनेक रियासतों में विभाजित था। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत सीधे ही ब्रिटिश शासन के अधीन था। संविधान सभा में राजस्थान से कुछ सदस्य यहाँ के मूल निवासी थे, कुछ सदस्य अन्य राज्यों के निवासी थे, लेकिन राजस्थान की रियासतों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर वे कार्यरत थे। इन सभी संविधान सभा के इन सभी सदस्यों के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। इनमें मुकुट बिहारी लाल भार्गव जो कि अजमेर मेरवाड़ा के थे, माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर रियासत के थे, जयनारायण व्यास जोधपुर रियासत के, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर रियासत से, रामचंद्र उपाध्याय ये अलवर रियासत से थे, दलेल सिंह कोटा से, गोकुल लाल असावा ये शाहपुरा रियासत के थे। शाहपुरा जो कि वर्तमान में ज़िला बन चुका है, पहले ये भीलवाड़ा ज़िले में शामिल था। जसवंत सिंह बीकानेर रियासत से थे, राज बहादुर भरतपुर रियासत से, हीरालाल शास्त्री जयपुर रियासत के निवासी थे और सरदार सिंह खेतड़ी रियासत के निवासी थे। अब उन सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे। इनमें वीटी कृष्णमाचारी जयपुर रियासत से, CS वेंकटाचारी जोधपुर रियासत से, सरदार KM पन्नेकर बीकानेर रियासत से थे और सर T विजय राघवाचार्य उदयपुर रियासत से थे। इनके अतिरिक्त राजस्थान मूल के प्रवासी राजस्थानी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का पश्चिम बंगाल से, बनारसी दास झुंझुनवाला बिहार से, पदमपत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। आइए इन सब के बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म 30 जनवरी सन 1903 को राजस्थान की उदयपुर रियासत में हुआ था। ये पेशे से वकील थे। CR दास, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी के प्रभाव से प्रेरित होकर वे राजबंदियों के मुकदमों में पैरवी करते थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में मुकुट बिहारी लाल भार्गव जेल भी गए। संविधान सभा में इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया। स्वतंत्रता के बाद 3 बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य रहे। दूसरे व्यक्ति हैं माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म 4 दिसंबर 1897 को भीलवाड़ा के बिजोलिया में हुआ था। माणिक्यलाल वर्मा ने अक्टूबर 1938 में प्रजामंडल पर लगी रोक हटाने के लिए हुए सत्याग्रह आंदोलन का अजमेर में संचालन किया। इन्होंने सन 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वर्मा जी का लिखा हुआ एक बहुत ही लोकप्रिय गीत है पंचड़ा। ये माणिक्यलाल वर्मा पंचड़ा गीत से बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए। वे 1948 में बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री भी बने और 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे। माणिक्यलाल वर्मा को उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया गया था। तीसरे प्रमुख व्यक्ति हैं जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास का जन्म 18 फरवरी 1899 में जोधपुर में हुआ था। श्री जयनारायण व्यास 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक रहे तथा 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक रहे। ये सन 1951 से 1956 की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इन्होंने सामंत शाही के विरुद्ध संघर्ष किया और जागीरदारी प्रथा समाप्त करने की आवाज़ उठाई। ये जोधपुर से संविधान सभा के सदस्य बने। बलवंत सिंह मेहता चौथे व्यक्ति के रूप में हम बलवंत सिंह मेहता का परिचय कर रहे हैं। बलवंत सिंह मेहता का जन्म 8 फरवरी 1900 में उदयपुर में हुआ। सन 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने। बलवंत सिंह मेहता ने 1943 ईस्वी में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की। ये संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। ध्यान रहे, संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी बलवंत सिंह मेहता रहे। रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य थे।
ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और पेशे से वकील थे। दलेल सिंह कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह का जन्म 18 मार्च 1909 को हुआ। ये कोटा के महाराव भीम सिंह के निजी सचिव थे, कानून के बहुत अच्छे जानकार थे। 1946 से 1950 तक संविधान सभा में इन्होंने कार्य किया। इन्होंने संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किए थे। गोकुललाल असावा की प्रारंभिक शिक्षा शाहपुरा के मिडिल स्कूल में हुई। शाहपुरा जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित एक कस्बा है, लेकिन हम जिस शाहपुरा की बात कर रहे हैं वो उस समय शाहपुरा रियासत थी। वर्तमान में भीलवाड़ा से पृथक होकर नया जिला बन चुका है शाहपुरा। हम इसी शाहपुरा की बात कर रहे हैं। गोकुललाल असावा की प्रारंभिक शिक्षा इसी शाहपुरा में हुई थी। इन्होंने कोटा के हार्वर्ड कॉलेज में अध्यापन कार्य शुरू किया, किंतु राष्ट्रीय गतिविधियों को देखकर उन्हें कॉलेज सेवा से पृथक कर दिया गया। इसके बाद असावा कोटा से अजमेर आ गए। 1930 से 1932 ईस्वी के बीच उन्हें 4 बार जेल जाना पड़ा था। असावा शाहपुरा से संविधान सभा की प्रतिनिधि रहे। जसवंत सिंह भारत के संविधान के निर्माण में बीकानेर भी प्रत्यक्ष तौर पर भागीदार रहा। ठाकुर जसवंत सिंह संविधान सभा के सदस्य थे। बाद में वे राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। ये बीकानेर रियासत के महाराजा शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री थे। राज बहादुर भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी राज बहादुर संविधान सभा में मनोनीत किए गए। इन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया और भरतपुर रियासत में बेगार प्रथा का विरोध किया। ये पेशे से वकील थे। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। इन्होंने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य भी किया। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 को जयपुर के जोबनेर कस्बे में हुआ। अर्जुनलाल सेठी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने राजकीय सेवा से त्यागपत्र इस्तीफा दे दिया। संविधान सभा में इन्होंने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की वकालत की थी। शास्त्री जी ने टोंक जिले के निवाई तहसील के वनस्थली ग्राम में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। इसके माध्यम से समाज सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इसके बाद वे जयपुर प्रजामंडल से जुड़े रहे। ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। सरदार सिंह खेतड़ी के राजा सरदार सिंह संविधान सभा के सदस्य रहे। सरदार सिंह 1950 से 1952 के बीच अस्थायी संसद के सदस्य भी रहे। फिर 1952 से 1956 के बीच राज्यसभा सदस्य रहे। सन 1958 से 1961 के बीच भारत ने उनको लाओस में अपना राजदूत बनाकर भेजा। 30 अक्टूबर 1985 को सरदार सिंह का निधन हो गया। सर वी टी कृष्णमाचारी मूलतः तमिलनाडु राज्य के रहने वाले थे। ये जयपुर रियासत के दीवान थे। डीपी खैतान के निधन के बाद इन्हें संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई थी। 1961 में राज्यसभा के लिए चुने गए। सी एस वेंकटाचारी कर्नाटक के रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी थे, ICS अधिकारी थे। जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने इनको 1949 में अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया था। बाद में जयपुर राज प्रमुख महाराजा मान सिंह के प्रशासनिक अधिकारी बने। 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। ये CS वेंकटाचारी जो कि मूलतः कर्नाटक के थे। सरदार KM पन्नीकर केरल राज्य के रहने वाले। सरदार KM पन्नीकर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत लौटकर अलीगढ़ तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। ये पटियाला राज्य के विदेश मंत्री रहे तथा बाद में बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री बने। 28 अप्रैल 1947 को ये बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने। भारत के स्वतंत्र होने के बाद उन्हें चीन, मिस्र और फ्रांस का राजदूत बनाया गया। सर टी विजय राघवाचार्य मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे। ये भी प्रशासनिक अधिकारी थे, यानी ICS अधिकारी थे। बाद में ये मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने अपने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा। इन्होंने किसानों से समझौता किया, लगान की दरें कम कर
अनेक लाग बाग हटा दिए और बेगार प्रथा को समाप्त किया। सर टी विजय राघवाचार्य ने संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया। और वीडियो के अंत में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत की संविधान की मूल प्रति में भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र हैं। इन चित्रों का निर्माण चित्रकार नंदलाल बोस ने किया। राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत ने भी इनमें अपना प्रमुख योगदान दिया। संविधान के कुछ पृष्ठों का कलांकन कृपाल सिंह शेखावत द्वारा किया गया है।